हेलो एवरीवन, वेलकम टू आयुषी रेनू क्लासेस। हमने लास्ट वीडियो में ओजोन को स्टडी किया था। ओजोन के साथ में ही सल्फर डाइऑक्साइड है। ये भी क्या है, एक ऑक्साइड ही है। सल्फर ग्रुप 16 का मेंबर ही है सल्फर। सल्फर के ऑक्साइड, अब इसको स्टडी करते हैं कि किस तरीके से बनता है, किस तरीके से इसकी रिएक्शन होती है, अलग अलग ग्रुप के साथ में किस तरह से रिएक्शन करता है, इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, इसका यूज देखते हैं और अपने ग्रुप 16 को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड यह सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ आसानी से अभिक्रिया कर सोडियम सल्फाइड बनाता है। ठीक है, ये किस तरीके से बनाता है? यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा? सोडियम सल्फाइड। ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये SO2 रिएक्शन करके क्या बना रहा है? सोडियम सल्फाइड, जो कि सल्फर डाइऑक्साइड की और अधिक मात्रा के साथ रिएक्शन कर सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ये आपका SO2 है, तब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सोडियम सल्फाइड बनाएगा। और यदि इसी रिएक्शन में अपन क्या डाल दें, SO2 गैस की क्वांटिटी को और इंक्रीज कर दें तो ये क्या बनाएगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। ठीक है, क्या है? SO2 इसके NOH से रिएक्शन कराई तो सल्फर सोडियम नाइट्राइड बनाया। पर यदि SO2 की कंसंट्रेशन आपने ज़्यादा ले ली और साथ में H2O मॉलिक्यूल है तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा। जल और क्षार के साथ अभिक्रिया में सल्फर डाइऑक्साइड का व्यवहार कार्बन डाइऑक्साइड से बहुत अधिक मिलता जुलता है। यानी सल्फर डाइऑक्साइड की रिएक्शन किस तरीके की है? जैसी कि CO2 की है। जिस तरह की रिएक्शन CO2 देता है, सेम वैसी रिएक्शन कौन देता है? SO2 देता है। सल्फर डाइऑक्साइड चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ, जो कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक क्लोराइड यानी SO2Cl देता है। देखते हैं एक बार वापस। सल्फर डाइऑक्साइड चारकोल की उपस्थिति में क्लोरीन से रिएक्शन करके, ये रहा सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ लिखा होगा चारकोल, नहीं लिखा है, मान लीजिए चारकोल है, उसकी प्रेजेंस में क्लोरीन से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक क्लोराइड SOCl2, देखो NCERT में भी कितनी मिस्टेक है पता चल रहा है ना, SO2Cl2 देता है। और यहाँ पे लिखा होगा चारकोल। यह ऑक्सीजन द्वारा वैनेडियम ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत होकर सल्फर ट्राइऑक्साइड देता है। यानी आपको SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है तो कैसे करोगे? SO2 की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम 5 ऑक्साइड, है ना, V2O5, वैनेडियम 5 ऑक्साइड, वैनेडियम ऑक्साइड। उसके प्रेजेंस में रिएक्शन करके क्या देगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड देगा। आगे देखते हैं। नम सल्फर डाइऑक्साइड अपचायक की तरह कार्य करता है। सल्फर डाइऑक्साइड कैसे रिएक्शन करेगा? अपचायक, यानी खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है। देखो ये ऑक्सीडेशन कर रहा है ना, SO2 से SO3। उदाहरण, यह आयोडाइन आयरन आयन को आयरन थर्ड को आयरन सेकेंड आयन में चेंज कर देता है। ये रहा आपका आयरन थर्ड Fe+3 इन प्रेजेंस ऑफ SO2। SO2 के कारण क्या हो गया? ये अपचायक है। ठीक है, अपचायक है तो क्या करेगा? ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये Fe+2 कर दिया इसने इसको। ठीक है, तथा अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट 7 विलयन को रंगीन कर देगा। ये पोटेशियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन है, इसमें अलग अलग आयंस होते हैं। यहाँ पे H2O, SO2 और यहाँ MnO4-। इसको क्या कर देगा? Mn को अलग कर दिया, हाइड्रोजन को अलग कर दिया, ऑक्सीजन को अलग कर दिया, तो ये कैसा हो गया? रंगहीन विलयन देता है। बाद की अभिक्रिया गैस के परीक्षण के लिए सुविधाजनक है। SO2 का अणु कैसा होता है? कोणीय होता है और दो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर दे रखी है। सल्फर सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है? यहाँ पे देखो, एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। एक कितने बना रहा है? 1। क्यों बना रहा है? क्योंकि इसने क्या कर रखे हैं? अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखे हैं। ठीक है, सल्फर इस तरीके से और इस तरीके से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, एक क्या करेगा? सल्फर के ऑक्सीजन को लेकर के उसी से बंध बनाएगा। ठीक है, कोवैलेंट, ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो गया। सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग शर्करा, SO2 का यूज़ किस किस में करते हैं? शुगर और पेट्रोलियम को
क्लियर करने में, क्लीनिंग प्रोसेस में, ऊन और रेशम के विरंजन में। जैसे क्लोरीन का यूज़ भी अपन किस में करते हैं, विरंजन में, डिकलरेशन में करते हैं। तो SO2 का यूज़ भी किस में करेंगे, अपन डिकलरेशन में कर सकते हैं, प्रतिक्लोर एंटीक्लोर करने के लिए, या फिर डिसइंफेक्टेड के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए। SO2 में सल्फ्यूरिक SO2 से सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड जैसे यौगिक बनाए जाते हैं। द्रव SO2 अनेक कार्बनिक और अकार्बनिक रसायन के विलायक के रूप में यूज़ करते हैं। SO2 का यूज़ किस में करेंगे, एज ए सॉल्वेंट। इससे मेनली क्या बनाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ये बनाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब क्या देखा आपने, ओजोन देख लिया लास्ट वीडियो में। ओजोन के बाद में SO2 किस तरीके से रिएक्शन करता है, क्या इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, नेचर कैसा है इसका, अपचायक होता है। कैसे नेचर है इसका, अपचायक है, देखो, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या मेंशन कर रखे हैं। तब क्या होता है जब सल्फर डाइऑक्साइड को Fe+3 लवण के जलीय विलयन से प्रभावित करते हैं। तो आपको पता है सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है, अपचायक, यानी इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो Fe+3 को +2 में कन्वर्ट करेगा। 2SO आबंध की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। जो SO2 अणु बनाते हैं, क्या SO2 अणु के ये दोनों SO आबंध समतुल्य है। 2SO की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। देखो ये SO2 है, क्या इसके दोनों आबंध एक जैसे हैं, क्या दोनों ऑक्सीजन से एक तरह के बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं। क्यों नहीं बना रहे, बिकॉज ऑफ रेजोनेंस एंड वैलेंसी, ठीक है। SO2 की उपस्थिति का पता कैसे लगाएंगे। SO2 की उपस्थिति का पता लगाने के बहुत सारे मेथड है। अब देखते कौन कौन से मेथड है। देखो SO2 है, आपको पता है SO2 किसके साथ क्या रिएक्शन बनाएगा। फर्स्ट तो देखो यही है कि आपने SO2 की रिएक्शन अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करा दी, तो विलयन यदि कलरलेस हो गया, इसका मतलब क्या है, SO2 प्रेजेंट है। यदि आयरन+3 आपके पास में इसकी SO2 से रिएक्शन करेगी तो आयरन+2 में चेंज हो रहा है, मतलब SO2 प्रेजेंट है। ऐसे SO2 की SO3 में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। SO2 की NaOH करा करके सोडियम सल्फाइड बना सकते हैं, है ना। बहुत सारे मेथड है पता करने के। मेनली आप इसको लिख सकते हो पोटेशियम परमैंगनेट वाला, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या मेंशन कर रखा है। सल्फर के ऑक्सो एसिड, आपने लास्ट वीडियो में फास्फोरस के ऑक्सो एसिड्स देखे थे। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 इनके मेंबर्स अपरूपता दर्शाते हैं। अपरूपता मतलब समझे कि अलग अलग फॉर्म्स में पाए जाते हैं एलिमेंट। तो यहाँ पे हम सल्फर के ऑक्सो एसिड्स देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने फास्फोरस के ऑक्सो एसिड देखे थे। इसमें ऑक्सो एसिड्स कम है पर इनके स्ट्रक्चर फॉर्मूले आपको आने चाहिए। देखते हैं ऑक्सो एसिड्स, ज़्यादा स्टडी नहीं इनके बारे में, तो थोड़ा थोड़ा लिख रखा है फॉर्मूला, और ये देखते हैं। कुछ ऑक्सो अम्ल कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं तथा इनका सेपरेशन नहीं किया जा सकता। इनका अस्तित्व जलीय विलयन में या लवण के रूप में होता है। यानी ऐसे मान लीजिए कि अधिकतर ऑक्सो अम्ल होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, इनका सेपरेशन नहीं कर सकते। इस कारण इनका अपन कैसे मानेंगे, इसका सॉल्यूशन होता है, या तो ये H2O के साथ में रहेंगे या फिर साल्ट के फॉर्म में रहते हैं। अब सल्फर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सो अम्ल हैं, इनको देखते हैं। देखो चारों ऑक्सो अम्ल दे रखे हैं, चारों को देखते हैं। फर्स्ट है, देखो अच्छे से देखना, मैंने आपको क्या बताया था, इस ग्रुप के मेंबर कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाते हैं, +2 +4 +6 दर्शाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन है, कितने बॉन्ड बना रहा है, एक, सल्फर 1 2 3 4, 4 बंद बना रहा है। देखो फॉर्मूला देखो, H2SO3 H2SO3 दिख रहा है। फर्स्ट देखो आप ये याद रखो, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक, रिक का ये, ठीक है। रिक से एक कम हुआ तो रस, यानी रिक से एक ऑक्सीजन कम हुआ तो रस, सल्फ्यूरस H2SO3। इस स्ट्रक्चर में एक तो सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड हो गई, ठीक है। एक बॉन्ड किससे होगा, सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड हो गई। तो इस सल्फर के साथ में डबल बॉन्ड कौन सा वाला है, देखो
ये रहा सल्फर के साथ में ये डबल बॉन्ड तो बना रहा है, ठीक है। एक लोन पेयर आपके पास में, लोन पेयर कौन सा प्रेजेंट है, ये रहा लोन पेयर, ठीक है। ये लोन पेयर आपको दिख ही रहा है। अब क्या बचे आपके पास में, जितने एच है उतने ओ एच बना दो। यहाँ दो H2 है, 2H2 यानी 2OH, ठीक है। हो गया फॉर्मूला कंप्लीट। एक एस हो गया, 3 ऑक्सीजन हो गए और 2 हाइड्रोजन हो गए। सल्फ्यूरस एसिड बन गई स्ट्रक्चर। सल्फ्यूरस एसिड मतलब H2SO3, H2SO3, ठीक है। बचे इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर बना लेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4, जितने हाइड्रोजन उतने OH, H2 2 OH। अभी भी दो आपके पास में क्या बच रहे हैं, ऑक्सीजन, तो दोनों क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। तो एक सल्फर मॉलिक्यूल, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। अब देखते हैं परऑक्सो एंड पायरो। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, डाई मतलब दो है सल्फर, ये रहा सल्फर, ये रहा सल्फर, ठीक है। H2, टू मतलब यहाँ पे दो OH होंगे, एक इसके पास में OH, एक इस वाले सल्फर के पास OH। अब आपके पास में ऑक्सीजन कितने बच गए, 6 ऑक्सीजन बच गए, क्योंकि दो तो OH के साथ चले गए, 6 बच गए। अभी 6 कहाँ एडजस्ट होंगे, एक, देखो दो बंद इसने बना लिए, दो इसने बना लिए, दो बंद दो तो चार, पाँच, 5 बॉन्ड बन गए। एक मॉलिक्यूल कितना बना सकता है सल्फर, 6 बंद बना सकता है ना। अपनों ने ऑक्सीडेशन स्टेट देख चुके हैं। इस ग्रुप के मॉलिक्यूल क्या क्या दर्शा सकते हैं, +2 +4 +6, यानी 6 बंद से ज़्यादा नहीं बना सकते। तो यहाँ पे एक बंद बन चुका है हाइड्रोजन के साथ में, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, दो दो चार, एक 5 बंद बन गया। छठा किससे बनेगा, एक ऑक्सीजन से। ऐसे सेम इसके साथ में, और ये दोनों ऑक्सीजन आपस में क्या कर लेंगे, कंबाइन, ठीक है, ब्रिजिंग में रहेंगे। इसका नाम क्या हो गया, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। क्या नाम है इसका, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। पर ऑक्सो, दो ऑक्सो है, पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या हो गया, H2S2O8, फॉर्मूला H2S2O8, H2S2O8, ठीक है। ओलियम, इसका नाम पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की बजाय ओलियम ज़्यादा पॉपुलर है, तो ओलियम नाम से इसको याद करेंगे। बस इस स्ट्रक्चर में कोई अंतर नहीं, एक ऑक्सीजन का डिफरेंस है। ब्रीजिंग ऑक्सीजन यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, और कोई भी अंतर नहीं है। फॉर्मूला क्या है, H2S2O7, H2, एक OH इधर, एक OH इधर, एक सल्फर इधर, एक सल्फर इधर, बाकी बचे हुए ऑक्सीजन आपने अरेंज कर दिए और एक ब्रीजिंग ऑक्सीजन बीच में आ गया, दैट इज ओलियम, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हो गई ऑक्सो एसिड। अब है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H2SO4, इसकी स्ट्रक्चर देखी थी ना, देखो ये रहा H2SO4, H2SO4। पूरे विश्व में सल्फ्यूरिक अम्ल अति महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायनों में से एक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन कॉन्टैक्ट मेथड के द्वारा 3 चरणों में होता है। H2SO4 का निर्माण किस प्रोसेस से होता है, कॉन्टैक्ट मेथड से होता है। अमोनिया का निर्माण किससे होता है, हैबर प्रोसेस से होता है। H2SO4 का निर्माण किससे होता है, कॉन्टैक्ट मेथड से होता है, ठीक है। अमोनिया का निर्माण ओस्टवाल्ड प्रोसेस से भी होता है। अब ये क्या होती है, हैबर प्रोसेस, ओस्टवाल्ड प्रोसेस, लास्ट वीडियो में ग्रुप 15 में जाकर के देखना, ठीक है। यहाँ देखते हैं कॉन्टैक्ट मेथड, 3 चरणों में 3 स्टेप्स है इसकी। सल्फर या फिर सल्फाइड अयस्क को वायु में जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनानी है आपको, SO2 बनानी है। तो आपको सल्फर किस फॉर्म में मिलती है, अधिकतर सल्फाइड के फॉर्म में मिलती है। इस सल्फाइड को लिया, वायु की प्रेजेंस में जला दिया, ठीक है। ये रही आपकी SO2, ये रही ऑक्सीजन, इसके प्रेजेंस में इस दोनों को क्या कर दिया, बर्न कर दिया। और बर्न करते ही क्या होगा, क्या बनेगी, SO3,
क्या बनेगा इस प्रोसेस से आगे, क्या बनेगा, SO3 बनेगा। क्या बनेगा, ये रहा SO3 बनेगा। यहाँ पे कैटलिस्ट क्या है, वेनेडियम 5, वेनेडियम ऑक्साइड V2O5 के प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके SO2 SO3 में चेंज होते हैं। या कैटलिस्ट कौन सा यूज करेंगे, V2O5। SO3 को सल्फ्यूरिक अम्ल में अवशोषित करके ओलियम प्राप्त करना। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन का प्रवाह चित्र दे रखा है। इस प्रोसेस में आपको क्या बनाना है, ओलियम बनाना है। अब ये ओलियम कैसे बनेगा, आपके पास में SO3 बन गई। अब इस SO3 को के ऊपर क्या डालो, सल्फ्यूरिक अम्ल डालो। सल्फ्यूरिक अम्ल डालोगे तो क्या बनेगी, ओलियम बन जाएगी। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन की पूरी प्रोसेस दे रखी है, प्रवाह चित्र दे रखा है, चार्ट। अब इसको समझते हैं। देखो अलग अलग चैम्बर्स हैं, इन चैम्बर्स को देखते हैं। यहाँ से जा रही है एयर, इसमें ये जितने बादल बादल साइड में दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या है, सल्फर लगी हुई है, यानी ऑक्सीजन जा रही है, वो इनसे टकरा टकरा करके आगे जा रही है। टकरा के जा रही है क्योंकि अयस्क है, इसमें अशुद्धियाँ भी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो अशुद्धियाँ ज़्यादा है, इसमें से गई। अब इसमें क्या होगी, इस चैम्बर में ये है धूल अवशोषक, जितना भी कचरा है वो सब इसमें अटक जाएगा और आगे बचा हुआ माल चला जाएगा, है ना। अब इसमें गया, अब इस चैम्बर में क्या हो रहा है, धूल वगैरह तो निकल गई, फिर भी कुछ पता नहीं हैवी पार्टिकल्स होंगे, इसलिए इसमें क्या दे रहे हैं, शावर दे रहे हैं। शावर देने से क्या होगा, ध्वनि एवं शीतलन के कारण मीनार के लिए मीनार, यानी इसमें शावर दी, शावर देने से क्या होगा, हैवी पार्टिकल्स नीचे, हैवी पार्टिकल्स चले गए नीचे। SO2 तो वैसे गैस होती है, वो ऊपर से इस नली से कहाँ चली जाएगी, इसमें। अब इस चैम्बर में क्या है, इस चैम्बर में सल्फ्यूरिक अम्ल की फुहार, यानी यहाँ फुहारा किसका लगा हुआ है, यहाँ किसका शावर है, H2SO4 का। तो H2SO4 क्या करेगा, शुष्क मीनार बना देगा, अपशिष्ट अम्ल वगैरह यहाँ से निकल जाएगा। अब इस H2SO4 की फुहारे से इसने क्या कर लिया, वॉश कर लिया, किसने कर लिया, SO2 ने। अब ये क्या हो गई, शुद्ध हो गई, शुद्ध SO2 बन गई है। शुद्ध SO2 है, ऑक्सीजन आ ही रही है साथ के साथ, तो ये आपस में रिएक्शन करेंगे। और यहाँ पे क्या लगा रखा है इसने, फिल्टर लगा रखा है, कौन सा, आर्सेनिक का फिल्टर लगा रखा है। इस फिल्टर से क्या होगा आगे, पूर्व तापमान, यहाँ पे टेम्परेचर डिसाइड कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस कैसे, नीरव वैद्युत उत्सर्जन। इसके बाद में ये जितना भी SO2 एंड ऑक्सीजन है, ये जाता है इसमें, ये लग रखे हैं यहाँ पे कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा, इसको कंबाइन करके SO3 बनाएगा। SO3 लास्ट में वापस से H2SO4 की क्या करेगा, फव्वारा लेगा और क्या बन जाएगा, ओलियम में चेंज हो जाएगा। यानी इस प्रोसेस से आप H2SO4 ना बना के ओलियम बनाते हो इनडायरेक्टली, ओलियम से H2SO4 बनता है। आगे देखते हैं। प्राप्त सल्फर डाइऑक्साइड को धूल के कणों एवं आर्सेनिक यौगिकों जैसे अन्य अशुद्धियों से मुक्त कर शुद्ध कर लिया जाता है ना। SO2 को क्या करा, शुद्ध कर लिया। पहले क्या अलग करी, धूल के पार्टिकल, फिर आर्सेनिक से, आर्सेनिक के कंपाउंड से इसको शुद्ध कर लिया। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में ऑक्सीजन द्वारा SO2 गैस का V2O5 उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO3 प्राप्त करने के लिए उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण मूल उत्पाद है। समझे, सल्फ्यूरिक अम्ल बना, सल्फ्यूरिक अम्ल आप बना रहे हो, सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रोसेस में आपने SO2 गैस, और इस SO2 गैस को SO3 में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास कैटलिस्ट होना चाहिए, वो भी कौन सा, वैनेडियम ऑक्साइड। ये प्रोसेस क्या होगी, स्वतः होती क्योंकि एनर्जी निकल रही है। यह विक्रिया ऊष्माक्षेपी और उत्क्रमणीय होगी। ऊष्माक्षेपी यानी एनर्जी दे रही है, तो क्षेपी एक्सोथर्मिक, और रिवर्स प्रोसेस होती है। अग्र अभिक्रिया में आयतन में कमी होती है, अतः कम तापमान और उच्च दाब के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं। वापस से देखते हैं, अग्र अभिक्रिया में यानी रिएक्शन आगे जा रही है, तो आयतन में क्या हो रही है, कमी, क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल थे और यहाँ एक ही मॉलिक्यूल बन रहा है, तो इसकी वॉल्यूम क्या हो गई, कम। टेम्परेचर कम, प्रेशर हाई,
इसके लिए क्या होती है, उपयुक्त परिस्थितियाँ होती है, परंतु जो टेम्परेचर है बहुत कम नहीं होना चाहिए, अन्यथा अभिक्रिया की गति क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। इस प्रोसेस के लिए क्या है, SO2 से SO3 बनाने के लिए आपके पास में होना चाहिए टेम्परेचर 720 केल्विन होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रेशर 2 बार होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल के उत्पादन में प्रयुक्त संयंत्र का संचालन 2 बार दाब और 720 केल्विन ताप पर किया जाता है। उत्प्रेरकीय परिवर्तन से प्राप्त SO3 गैस सल्फ्यूरिक अम्ल के अवशोषण होकर ओलियम बना देती है। उत्प्रेरकीय परिवर्तन से इस कैटलिस्ट के कारण SO3 गैस बन गई और ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करके ओलियम बना लेती है। जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके वांछित सांद्रता वाला सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त कर लिया जाता है। जल द्वारा ओलियम का तनुकरण करके, जल द्वारा क्या करेंगे, जल द्वारा ओलियम का तनुकरण कर दिया, ये वापस से वाटर डाला तो ओलियम बन गया, ओलियम को निकाल लिया। अब इस ओलियम में क्या डालेंगे, थोड़ा सा वाटर डालेंगे ताकि ये शुद्ध ओलियम ना रहे, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल करके ओलियम से क्या बना लेंगे, वापस सल्फ्यूरिक एसिड बना लेते हैं। प्रक्रम में सतत संचालन और लागत में कमी लाने के लिए उद्योग में उपरोक्त दोनों क्रियाएं साथ संपन्न होती है। समझ में आया क्या, यानी इस प्रोसेस को किस तरीके से करते हैं, आपने अभी देखा ही था, देखो पीछे पेज में देखो। इस अभिक्रिया में H2SO4 दो जगह काम आ रहा है, एक यहाँ पे और एक इस चैम्बर में, और यहाँ से क्या बन रहा है, ओलियम। अभी अपनों ने देख ही लिया ओलियम से क्या बन सकता है, H2SO4। तो ये जो ओलियम से प्रोडक्ट से H2SO4 बनेगा उसको रिएक्शन में वापस यूज कर लेंगे, ये बनता जाएगा फिर वापस से यूज कर लेंगे, बनता जाएगा फिर वापस से यूज कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रोसेस चलती है, तभी तो यहाँ पे लिखा हुआ है। प्रक्रम में सतत संचालन और लागत में कमी लाने के लिए उद्योग में उपरोक्त दोनों क्रियाएं साथ साथ संपन्न होती है। SO3 प्लस H2SO4, H2S2O7, H2S2O7 प्लस H2 से क्या बन गई, ओलियम। कॉन्टैक्ट मेथड के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल की शुद्धता कितनी है, 96 to 98% शुद्ध सॉल्यूशन बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक रंगहीन गाढ़ा तेलीय द्रव है जिसका 298 केल्विन ताप पर विशिष्ट घनत्व होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का आपका सॉल्यूशन देखा हुआ है, कैसा होता है, कलरलेस होता है और लिक्विड होता है, समझ लो ग्लीसरीन है एक तरीके से, ग्लीसरीन वाला सॉल्यूशन होता है, ग्लीसरीन को थोड़ा लिक्विड कर लिया, उस तरीके का इसका सॉल्यूशन होता है। 298 केल्विन ताप पर अम्ल जम जाता है, यानी 298 केल्विन पर तो ये जम ही जाएगा, और 611 के टेम्परेचर पे ये बॉयल होता है। यह जल में अत्यधिक ऊष्मा निर्गमन के साथ घुलता है, यानी इसको H2SO4 में आपने पानी एकदम से पानी डाल दिया तो विस्फोट हो जाएगा। यदि H2SO4 में आपको वाटर ऐड करना है तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा, और वो भी उस टेस्ट ट्यूब के सहारे सहारे ही डालना होता है, एकदम से डालते तेज हीट निकलती है और वो वहीं विस्फोट हो जाता है। ये जल में अत्यधिक ऊष्मा निर्गमन के साथ घुलता है, अतः सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण करने में बहुत सावधानी रखनी होती है। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में कम मात्रा में धीरे धीरे डालना चाहिए तथा इसको लगातार हिलाते रहना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया इनकी विशेषताओं के फलस्वरूप है। एक तो निम्न वाष्पशीलता होनी चाहिए, प्रबल गुणीय अम्लीय गुण होना चाहिए, जल के प्रति प्रबल बंधुता, ऑक्सीकरण कर्मक का गुण होना चाहिए। सल्फ्यूरिक अम्ल की रासायनिक अभिक्रिया इसकी निम्न विशेषताओं के फलस्वरूप है। ये सल्फ्यूरिक अम्ल अलग अलग रिएक्शन क्यों देते हैं, फर्स्ट तो ये कम वाष्पशील है क्योंकि तेल है, तेल आसानी से उड़ता है क्या, हवा में नहीं उड़ता, पानी तो फिर भी सनलाइट से उड़ जाएगा, तेल नहीं उड़ता। प्रबल अम्लीय है, H2SO4 है, H प्लस आयन दे सकता है, इसका मतलब एसिडिक नेचर है, जल के साथ प्रबल बंध हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ये। ऑक्सीकरण
कर्मक का गुण है, यानी ऑक्सीडेशन भी कर सकता है। जल या विलयन में सल्फ्यूरिक अम्ल आयन का आयनन 2 चरणों में होता है। H2SO4 जल के साथ रिएक्शन करी तो HSO4 माइनस H2SO4, देखो H2SO4 का कैसे गुण, ऑक्सीकरण, यानी ये अपने पास वाले का क्या करेगा, रिडक्शन, खुद का ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे इसने क्या करा, इसका रिडक्शन कर दिया, एक और हाइड्रोजन दे दिया, खुद का ऑक्सीडेशन कर दिया इसने एक और ऑक्सीजन लेके। फिर सेकंड प्रोसेस में वापस जल से रिएक्शन कर रहा है तो ये बना रहे सेम SO4 माइनस H3O प्लस। यहाँ ये ध्यान रखने की चीज़ है कि K1 यानी फर्स्ट रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ज़्यादा क्यों है, क्योंकि H2SO4 जल्दी ही HSO4 माइनस में टूटना चाहेगा, खुद का ऑक्सीडेशन करना चाहेगा, ठीक है। सॉरी, खुद का रिडक्शन करना चाहेगा, दूसरे का ऑक्सीडेशन करना चाहेगा। के का अधिक मान ये दर्शाता है कि H2SO4 अधिकतर H प्लस और HSO4 माइनस आयन में टूटता है। वियोजन स्थिरांक के ए का मान अधिक मान अम्ल की प्रबलता दर्शाता है। ये के की वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब ये कैसा एसिड है, प्रबल एसिड है। शोषण अम्ल लवणों की 2 श्रेणियां होती है, सामान्यतः सल्फेट और अम्लीय सल्फेट, यानी एसिड भी इसके 2 तरीके के होते हैं, एक तो नॉर्मल सल्फेट और दूसरे क्या होते हैं, एसिड सल्फेट। निम्न वाष्पशीलता के कारण सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग अधिकतर वाष्पशील पदार्थों के और उनके संगत लवणों से उत्पादित करने के लिए किया जाता है। यानी आजकल H2SO4 का यूज़ किस में करते हैं, उसके रिलेटेड साल्ट बनाने में करते हैं। इसकी रिएक्शन हेलोजन से कराते हैं तो क्या बन जाएगा, HX प्लस, इसका सल्फेट बन जाएगा मेटल का। किसी भी मेटल के हैलाइड को H2SO4 से रिएक्शन कराई तो मेटल का तो सल्फेट बन जाएगा और ये हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हैलाइड बन जाएगा। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल एक प्रबल निर्जलन कार्बक है। SO2 का एक क्या नेचर है, H2SO4 का एक और क्या नेचर है, निर्जलीकरण का, H2 मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने का। अनेक नम गैसों को सल्फ्यूरिक अम्ल में से प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है, ड्राइनेस का काम करता है, ड्रायर का ही काम करता है एक तरीके से गैस की। यदि ये गैस सल्फ्यूरिक अम्ल से अधिक विक्रिया न करती हो, ठीक है। शुष्क तभी कर सकते हैं किसी भी चीज को, देखो आगे देखते हैं। यदि ये गैस सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती, अनेक नम गैसों को सल्फ्यूरिक अम्ल में से प्रवाहित करके शुष्क किया जाता है। अनेक आपके पास